वैरायटी भी मिलती है मुझे देखने के लिए। हाय गाइस, अभी टाइम हो रहा है 4:22 और फाइनली अभी हम आशु का हेयर कट लेने जा रहे हैं क्योंकि उसके घर में सारे बाल बिखरे हुए रहते हैं। तो फाइनली मैंने उसको बोला कि तू हेयर कट कर ले क्योंकि बहुत हेयर लॉस हो रहा है। नहीं, मैं सही रीज़न बताती हूँ मेरे हेयर लॉस का। क्योंकि अभी डिलीवरी में कैसा होता है कि अपना प्रेगनेंसी में कैसा होता है कि एस्ट्रोजन लेवल बॉडी में बढ़ जाता है, उसकी वजह से है ना हेयर लॉस नहीं होता है प्रेगनेंसी में। और आफ्टर डिलीवरी आपका जो एस्ट्रोजन लेवल रहता है बॉडी में का वो बिल्कुल भी घट जाता है, तो उसकी वजह से हेयर लॉस होना शुरू होता है। हाँ, मुझे नहीं पता था सच्ची में। हाँ, वैसे ही होता है और नॉर्मली हर लेडी में ये वेरी करता है, 1 साल तक ये हाँ, मतलब बॉडी में इतने सारे मतलब वो न्यू बॉर्न बेबी रहेगा तो कुछ चेंजेस होंगे बॉडी में, ऑब्वियसली बात है। तूने कुछ सोचा है कैसा हेयर कट करना है? हाँ, सोच रही हूँ मैं, अभी देखूंगी। मैंने तो बोला उसको शॉर्ट हेयर्स कर ले। शॉर्ट ही करने पड़ेंगे, लेकिन देखते हैं अभी कितना करना है। मैंने उसको शॉर्ट हेयर्स में कभी भी नहीं देखा है। और कृत घर पे सुआ हुआ है क्योंकि उसको दांत आ रहे छोटे छोटे, तो उसको बहुत मतलब कल रात से उसको बहुत बुखार है, लेकिन उसको बाहर नहीं ले जा सकते, बहुत धूप भी बहुत है। तो फाइनली हमने सोचा कि उसको मम्मी पापा के पास रखते हैं और हम दोनों हेयर कट इसका करके आते हैं। पप्पा मी जाऊ ना, तुम्ही कृतला हे करा। तो फाइनली आशु का कट हुआ है और मुझे तो मतलब सच्ची में बहुत पसंद आया। मैंने उसको इतने शॉर्ट हेयर्स में पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन मुझे सच में पसंद आया। सही अच्छा लग रहा है। तूने देखा क्या? तू मिरर में देख सकते ना? हाँ, वहाँ पे दिख रहा था। अच्छा, अभी देखते हैं अभी धोने के बाद कैसे दिखता है। नहीं, मुझे सच्ची में बहुत पसंद आया। मतलब अलग अलग हेयर स्टाइल करना चाहिए, वैरायटी भी मिलती है मुझे देखने के लिए। तो अभी जाते हैं घर पे क्योंकि कृत उठ गया होगा। मम्मी पापा का फ़ोन मुझे आके गया कि कितना टाइम है, तो निकलते घर के लिए। चलो, अब हम लोग घर पे आ गए, देखते हैं कि कृत। तो चलो काय झालं मम्मी त्याला? कृतला काय नाही, तो उठलेला परत झोपला, तुझा अंग जरा गरम लागते. हो बघते. बुखार है उसको बुखार है। कृत को बुखार आया हुआ है क्योंकि उसको छोटे छोटे दांत आ रहे हैं ना, तो अभी तो वो सोया है। आशु, तू टेम्परेचर चेक करना उसका। आशु अभी टेम्परेचर चेक करेगी, समझेगा कितना टेम्परेचर है। तो कृत को फिर से बुखार हुआ है, तो देखते हैं। अभी आशु टेम्परेचर चेक कर रही है उसका। मुझे तो लग रहा है कि एक बार डॉक्टर को दिखाएंगे क्योंकि सुबह टेम्परेचर उसका चेक किया था हमने, है ना, 100 के अराउंड था। तो अभी देखेंगे कितना टेम्परेचर आता है, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है कि दिखाते हैं। वैसे नॉर्मली सभी बच्चों को होता है, लेकिन कुछ बच्चों को कैसे होता है कि किसी को बुखार आता है,
फिर मतलब किसी को लूज मोशन होता है, ऐसे अलग अलग सबको अलग अलग हो जाता है तकलीफ। तो अभी क्रीत को तो बुखार आया हुआ है। तो कितना आया टेम्परेचर? 101.3। तो 101.3 हुआ है। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि दिखाएंगे, क्योंकि रात में भी बुखार बढ़ सकता है, क्योंकि वो बहुत मस्ती करता है। तो हम लोग अभी डॉक्टर को दिखाएंगे, है ना आशु? तो मैं कॉल करके डॉक्टर से अपॉइंटमेंट देता हूँ। हाय गाइस, अभी फाइनली क्रीत उठ गया है, लेकिन उसका बुखार कुछ कम नहीं हो रहा है। तो मैंने डॉक्टर को फ़ोन किया था, तो उन्होंने मुझे अपॉइंटमेंट दिया है। तो अभी टाइम हो रहा है 7:09 और हम लोग अभी निकल रहे हैं, क्योंकि उसको दिखाना है। तो हम लोग डॉक्टर के पास गए थे, उनको दिखा के आए और उन्होंने ये फाइल बना के दी है और 3-4 टैबलेट दिए। और वहाँ पर भी उन्होंने चेक किया उसका टेम्परेचर कितना है, तो सेम आया 101। तो अभी आशु को थोड़ा रिलैक्स लग रहा है, क्योंकि उन्होंने बोला है कि आज रात तक 10 बजे तक कम आएगा थोड़ा बुखार। तो उन्होंने कॉल करने के लिए बोला है, लेकिन उसको बहुत ही तकलीफ हो रही है। वो तो मुझसे देख ही नहीं जा रही है, हम दोनों को भी। कि हंस भी नहीं अभी हंसा वो, लेकिन सुबह से मतलब बहुत रो रहा है वो। मतलब बहुत दर्द भी होता होगा, क्योंकि है ना वो, मतलब 3-4 दिन उन्होंने बोला कि उसको दर्द होगा जब तक वो दांत बाहर नहीं आता है तब तक। और आशु ने मम्मी को कॉल किया था उसके, तो उसने बोला कि वो एक डिकामली रहती है, वो वहाँ पे लगा है, तो उससे दर्द कम होता है थोड़ी देर। कमल की पाउडर होती है, उसका एक पाउडर फॉर्म रहता है, नहीं रिकमेंड करते, लेकिन वो आयुर्वेदिक। हाँ मतलब वो पुराने टाइम से आ रहा है, तो उससे शायद उसको थोड़ी राहत मिलेगी। तो घर जाते हैं और घर जाते वक्त पहले उसकी मेडिसिन लेते हैं और घर जाके वो लगाते हैं। और उन्होंने ये भी बोला है कि वो नहीं क्या वार्म वाटर में उसको स्पंजिंग करने के लिए, तो उससे थोड़ा बुखार कम आएगा। जैसे हम लोग पहले के, जब मैं छोटा था, जब मेरी मम्मी करती थी कि गर्म पानी में थोड़ा सा नमक डालो, नहीं तो ठंडे पानी में थोड़ा सा नमक डालो और पूरे बॉडी को वो क्लीन करते, तो उससे थोड़ा फीवर कम हो जाता है। तो देखते वो जाते करते घर पे। तो हम लोग अभी घर पहुंच गए और ये टैबलेट दिए डॉक्टर ने। बहुत सारी लिक्विड है और ये पाउडर है, ये और ये। और अभी जैसे डॉक्टर ने बोला है कि उसको गर्म पानी से थोड़ा, मतलब नॉर्मल वाटर से उसको पूरा क्लीन करो, तो थोड़ा बुखार कम आएगा। तो आशु अभी वो करने में लगी है, वो बहुत रो रहा है। क्लीन देखा आपने, उसके पूरे बोन्स ऐसे सूज गए हैं पूरा, उसको बहुत दर्द होता होगा। तो डॉक्टर ने बोला उसको 3-4 दिन थोड़ी सी तकलीफ होगी। और ये क्या दिया आशु, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। ये देखना, ये कैसा है देना है, मतलब ये क्या है? ये जो है ना, उसमें ये पानी डालने का है, ये जहाँ पर ये यहाँ तक मार्क दिया है ना उन्होंने, यहाँ तक ये पानी इसमें डालने का, ये शेक करने का, और ये एंटीबायोटिक है, ये देने के उसको। हाँ क्या वैसा है क्या? हाँ, मुझे वही सोच रहा था ये पानी क्या है, ये सलाइन जैसे लग रहा था। हाँ, वो सलाइन के जैसे ही पानी रहता है वो। हाँ, उन्होंने बोला है कि ये पानी डालो या फिर बॉइल्ड वाटर डालना है। अच्छा, दोनों में से कोई भी एक ले सकते हैं। तो देखेंगे। ये उसको शाम में रात में देने के लिए बोला है ना? नहीं, खाने के बाद जब मतलब ये बुखार उतर जाएगा ना तब देने। हाँ क्या बुखार इससे कम होगा क्या? बुखार उतरने के बाद देने के लिए, जब बुखार नहीं होगा उसको, वो जो है ना ये बुखार की, ये वाली दूसरी वाली, ये हाँ, ये बुखार की कैल्पोल, तो ये बुखार की ये पहले देने की है, फिर इससे उसका बुखार उतरेगा, उसके बाद ये एंटीबायोटिक देने। अच्छा,
तो इसके बाद ये वाला देना है पाउडर और लिक्विड के फॉर्म में। कुछ भी नहीं खा रहा है तो डॉक्टर ने बोला कि उसको ओएस दे दो पानी में डाल के, तो उससे वो थोड़ा एनर्जी आएगी। तो जैसे अभी उन्होंने बोला है वैसे हम लोग तो कर रहे हैं, होपफुली वो जल्दी ठीक होना चाहिए। बहुत ही वीकनेस आ गया उसको। हम जैसे लोग थक जाते हैं, वो तो छोटा बच्चा है, उसको तो कितनी तकलीफ होती होगी। हाय गाइस, अभी टाइम हो रहा है 8:52 और क्रिक अभी सो रहा था तो वो सो के उठा है। जैसे मैंने आपको बताया कि उसको डिकामली लगाने के लिए बोला है, तो डिकामली इसे बोलते हैं और ये क्रिक को लगाएंगे। अभी थोड़ा बुखार थोड़ा सा कम आया हुआ है। उसको ऐसे जहाँ पे सूज आई है ना तो वहाँ पे लगाना पड़ता है, थोड़ा मालिश करना पड़ता है। हाय गाइस, अभी टाइम हो रहा है 9:44। आज खाने में बना है मटन, राइस, राशु का है दाल तड़का और राइस। मम्मी पापा भी मटन खा रहे हैं, 1 वेज 3 नॉन वेज। तो अभी टाइम हो रहा है 10:10। अभी हमारा खाना हुआ है और इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करेंगे, क्योंकि क्रिप मतलब बीमार अभी तो नहीं है, लेकिन उसको थोड़ा सा वीकनेस है। उसको दवा वगैरह सब कुछ दिया है, तो वो अगर उसको सुलाया नहीं, अभी उसको सुलाना पड़ेगा। अगर उसको सुलाया नहीं तो फिर से वो मस्ती करने लगेगा। उसको थोड़ा सा भी राहत मिल गई तो वो मस्ती करने लगता है। करके हम लोग जल्दी क्लोज करेंगे और मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में। और कुछ बोलना है? कुछ भी नहीं बोलना है। तो चलो, चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो और मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में। बाय बाय।